हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मैं नरेला कम्युनिटी लाइब्रेरी में वॉलंटियर हूँ। आप सभी का ऑनलाइन कहानियों और कविताओं की दुनिया में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं इसका नाम है फरीदा की दावत। इस कहानी को लिखा है मेघना डॉब्सन सिपी ने, चित्र बनाए हैं जय शिवन ने, अनुवाद किया है नागराज राव ने और इसे प्रकाशित किया गया है प्रथम बुक्स के द्वारा। दोस्तों, दावत किसे कहते होंगे? किसी भी तरह के उत्सव में जाना या फिर उत्सव मनाना, जैसे बर्थडे पार्टी, शादी। दोस्तों, आज की इस कहानी के चित्र से या नाम से क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फरीदा कहानी में क्या करने वाली है? वे दावत देने जा रही होगी या फिर लेने जा रही होगी? सोचिए। चलिए देखते हैं कि जो आप सोच रहे हैं कुछ वैसा ही हो रहा है या फिर कुछ और अलग। फरीदा हर शाम घूमने निकलती है, एक खाली टिफिन का डब्बा और एक बड़ी सी पानी की बोतल साथ में लेकर। मगर ये खाली टिफिन का डब्बा लेकर कहाँ जा रही होगी? सोचिए जरा। चलिए देख ही लेते हैं क्या हो रहा है आगे। पहला पड़ाव, रसोई घर। क्या मैं कुछ चावल के दाने ले सकती हूँ? बाहर 2 डग पर सब्जी का ठेला लगता है। आज मैं कितने पिचके हुए टमाटर ले सकती हूँ? अगले 3 कदम पर चाय की दुकान है। कुछ टूटे फूटे बिस्किट मिलेंगे क्या? दोस्तों, चित्र में देखो फरीदा कैसे टिफ़िन और पानी की बोतल मज़े से लेकर आ रही है। वहाँ से 4 कदम पर समुद्र तट पर मेरे लिए सबसे ज़्यादा दुर्गंध वाली मछली रखी है ना? और 5 छलांग पर कुम्हार की दुकान है। मेरे लिए टूटे किनारों वाले कटोरे रखे हैं क्या? दोस्तों, फरीदा ने क्या क्या लिया याद करके देखिए क्या एक बार। पहले चावल के दाने, उसके बाद टूटे हुए पिचके हुए टमाटर, उसके बाद टूटे हुए बिस्किट, उसके बाद बदबूदार मछली, और अब टूटे किनारों वाले कटोरे। मगर फरीदा क्या करने वाली है इन सब का? चावल के दाने, पिचके हुए टमाटर, बिस्कुट का चूरा, बदबूदार मछलियाँ, कौन खाता होगा ये सब? वो भी टूटे किनारों वाले कटोरे में। कहानी के कवर चित्र में हमने एक चिड़िया देखी थी। क्या वो चिड़िया को दावत देने जा रही होगी? मगर इतना सारा चिड़िया खाती होगी क्या? या फिर ये सामान चिड़िया खाती होगी? सोचिए, आखिर फरीदा क्या गुल खिलाने वाली है? क्या आप जो सोच रहे हैं आगे यही हो रहा है या फिर कुछ और? देखें क्या। म्याऊ म्याऊ, बिल्ली की खुराक मछली। फो फो, कुत्तों का नाश्ता, बिस्किट टूटे हुए। कौवे, दाल टमाटर, काऊ काऊ, कौवों की दावत। अरे, चावल के दाने, ची ची, गौरैया का खाना। खाने का डिब्बा अब एकदम खाली है, सिर्फ कल तक के लिए।
क्या जो आपने सोचा था कुछ वैसा हुआ या फिर कुछ और अलग? दोस्तों, क्या आपको भी दावत देना पसंद है फरीदा की तरह, अलग अलग पशु पक्षियों को? मुझे तो दावत देने में बहुत ही मज़ा आता है। मैं अपनी छत पर गिलहरियों को दावत देती हूँ। आप किन पशु पक्षियों को दावत देते हैं? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पशु पक्षियों को दावत देते समय या फिर उनकी देखभाल करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान में रखने की आवश्यकता होती होगी क्या? आज की इस कहानी में हमें पशु पक्षियों की देखभाल करने के लिए कुछ बातें बताई गई हैं। चलिए ज़रा जानते हैं क्या बातें हैं। अपने आसपास के पशु पक्षियों को कैसे खाना खिलाएं? अगर आप अपने आसपास के पशु पक्षियों को खाना खिलाना चाहें तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आप लंबे समय तक पशु पक्षियों को खिलाने के लिए तैयार हैं? एक खुली जगह खोजिए जो दूसरों के घरों से दूर हो। प्रतिदिन एक ही समय पर खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। एक ही वक्त खाना दीजिए जिससे जानवरों को भोजन ढूंढने की क्षमता बनी रहे। सोचिए, अगर आपने एक दिन उन्हें खाना नहीं दिया तो वो तो भूखे मर जाएंगे। अगर आप पशु पक्षियों की देखभाल करना चाहें तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। पास के पशु चिकित्सालय से उन्हें टीका भी लगवाइए। दोस्तों, हमें पशु पक्षियों से बीमारियां होने का भी डर लगा रहता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि अभी बर्ड फ्लू चल रहा है। इसीलिए इस समय थोड़ी इसलिए इस समय थोड़ी पक्षियों से दूरियां बना के रखिए। कुछ प्राणी जैसे कबूतर, बंदर या चूहों को खिलाने पर वे परेशानी खड़ी कर सकते हैं, इसलिए उन्हें खाना मत दीजिए। पानी भी खाने जितना ही आवश्यक है, खासकर गर्मी में। मिट्टी के बर्तन में पानी रखने से वह ठंडा रहेगा। जहाँ तक हो सके तेल युक्त, नमकीन, मीठा, मसालेदार खाना मत दीजिए। द वेलफेयर ऑफ स्ट्रे डॉग से साभार। दोस्तों, आज की इस कहानी में आपको क्या एक बात बहुत ही मज़ेदार लगी या फिर क्या एक चीज़ जो आपको अच्छी नहीं लगी? मुझे तो एक बात बहुत ही अच्छी लगी, फरीदा की दावत। फरीदा ने कैसे जो बचे हुए सामान थे या फिर जो चीज़ें हम शायद वेस्ट कर देते हैं, फेंक देते हैं, वो किसी का खाना भी बन सकता है। तो फरीदा ने उन सबको इकट्ठा करके पशु पक्षियों की दावत की। ये तो कितना मज़ेदार काम है ना। आज की इस कहानी को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।